हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट पर फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत ही बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन फैक्टर। तो कुछ आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है और उस पर जो है आपको ये बताना है कि क्या ये x प्लस वन इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब आप सोल्यूशन पार्ट करेंगे तो आपको ये पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा है, इसे आप लिखेंगे p ऑफ x। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आप ये राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन उसका एक फैक्टर दिया गया है x प्लस वन। यदि ये फैक्टर है तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी इस गिवन डेटा पे। तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लिखेंगे इफ x प्लस वन इज ए फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, इज ए फैक्टर ऑफ जो है p ऑफ x, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, देन आप लिखेंगे p ऑफ x की जो वैल्यू आएगी सर वो 0 आएगी। अब वो 0 कैसे आएगी सर, वो चीज को समझना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नाउ आपको क्या करना होगा सर, x प्लस वन की जो वैल्यू मतलब है उसको 0 की क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस वन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वन इन पॉलिनोमियल इक्वेशन, इन p ऑफ x में आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आपने पुट किया p ऑफ माइनस वन, इसकी वैल्यू अब चेक करेंगे। तो x क्यूब है, माइनस वन की पावर कितना हो गया मेरे भाई लोग, 3 हो गया, और प्लस जो है माइनस वन का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस वन हो गया और प्लस वन हो गया। क्लियर, आपने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। क्लियर, ठीक। अब इस तरीके से आपको पता है, कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये माइनस की पावर ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ये बेसिकली आपका माइनस की पावर इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया। तो अब इस तरीके से जो है माइनस वन की पावर 3 है तो ये माइनस वन हो गया, प्लस माइनस वन का पावर 2 है तो प्लस वन हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है सर, माइनस वन होता है और ये प्लस वन आ गया। अब आपको पता है सेम साइन पे क्या होता है सर, ऐड हो जाता है, माइनस वन प्लस माइनस वन क्या हो गया, माइनस टू हो गया, प्लस वन क्या हो गया, प्लस टू हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या बन गया सर, 0 आ गया। तो दैट मींस आपका क्या है, x प्लस वन इज हेंस। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो कंडीशन क्या है सर, फुलफिल है। और ये कंडीशन फुलफिल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ px लिखेंगे। बोल बात समझ में आ गई कि नहीं। कितना ही सिंपल तरीके से आपको ये फैक्टर का पता करना होता है। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई डाउट इसमें। चलिए सर नेक्स्ट अगली बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। बोलो क्लियर हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, समझ में आ गया मेरे भाई को, क्लियर। तो इस तरीके से है जो है, आप इसे ध्यान से बस देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आपका करते हैं, ध्यान से सीखिए। अब मेरे भाई आपका सेकंड पार्ट जो दिया गया है वो आपका है x की पावर। तो आप लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू, आपको दे रखा है सर x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस क्या दे रखा है सर, 1 दे रखा है। आपको ये पॉलिनोमियल। अब इसने कहा कि क्या x प्लस वन इसका भी फैक्टर है, तो चलिए सर चेक करते हैं। तो आप लिखेंगे इफ x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ x की वैल्यू जो है वहां से निकालिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ से सर x प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे तो p ऑफ a की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है सर आपके पास वैल्यू जो आने वाली है आप निकालेंगे नाउ। अब इस तरीके से जो आपको दिया फैक्टर है तो x प्लस को 0 की इक्वेट करेंगे, वहां से x की वैल्यू को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो x प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये प्लस वन है सर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन जो है आपका क्या है, p ऑफ x में। अब p ऑफ x में आप पुट कर लीजिए, तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जो है माइनस वन की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस वन की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस माइनस वन का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस वन हो गया एंड प्लस वन हो गया। अब इस तरीके से माइनस की पावर आपको पता है कि सर ये पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है सर, सॉरी माइनस की पावर क्या होता है, इवन नंबर होता है। यदि इवन नंबर होता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव होना है। देखो सर यहाँ पे ऑड है तो इसलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सर माइनस की पावर इवन है तो कैसा हो जाएगा सर, प्लस वन हो जाएगा। ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस वन हो गया और प्लस वन हो गया।
अब मेरे भाई देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, 1 आ गया सर। क्या आपका यहाँ पे देखिए 0 के बराबर आया, नहीं आया सर। ये नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, देखो ये समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल बताइए। आपको कुछ नहीं करना, बस जो फैक्टर होता है उससे आप क्या करेंगे, फैक्टर होता है तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से नाउ आपने किया x प्लस 1 जो आपको फैक्टर है उसको 0 की इक्वेट किया, वहां से x की वैल्यू को ऑब्टेन किया। ऑब्टेन करने के बाद फिर जो है आपने उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट कर दिया x की जगह पर। जब आपने उस पे x की जगह पे पुट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में सर जी आपके पास वैल्यू 0 के बराबर यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से लिख देंगे, hence x plus 1 is not a factor of px, is not a factor of क्या लिखेंगे, px। तो इस तरीके से आपने लिखा कि x plus 1 जो है वो आपका फैक्टर ऑफ px नहीं है। बोलो सर आगे समझ में आने क्लियर है या नहीं, बोलिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट करते हैं, 2 पार्ट और है सर, समझिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है सर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान से देखते रहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही आसान लगेगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा। अगला आपको ये बताया गया कि सर जी नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट आपको दिया गया है सर। थर्ड पार्ट आपको ये कह रहा है कि भाई x की पावर जो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x की पावर 4 है प्लस 3x क्यूब है प्लस जो है आपका क्या लिखा है 3x स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस जो है आपका x लिखा है प्लस 1 लिखा हुआ। अब आपसे ये कहा गया कि लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये सर आपका p ऑफ x बराबर दे रखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमें ये बताना है कि क्या ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, अगेन वही सेम बातें लिखेंगे, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px आप लिखेंगे तो उस केस में जो है आप देन p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 0 के बराबर आना चाहिए। अब p ऑफ x मतलब यहाँ पे सर p ऑफ a लिख सकते हो, a की वैल्यू मतलब यहाँ से तो वही x जो हम निकालते हैं, x की वैल्यू निकालें, क्लियर हो गया ना। तो वही चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लिखेंगे नाउ, अब आपको x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 को 0 की इक्वेट करेंगे तो यहाँ प्लस 1 सर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, माइनस 1 आ गया। अब मेरे भैया आपको क्या करना है कि -1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर क्या करना सर, पुट कर देना है। तो आप पुट कर दीजिए, पुट x -1 इन p ऑफ x में। आपने p ऑफ x में पुट किया तो इस तरीके से p ऑफ -1 की जो वैल्यू आ गया, -1 की पावर 4 हो गया, 3 इंटू जो है -1 का क्यूब हो गया, प्लस जो है 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस -1 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब मेरे भैया देखिए -1 की पावर क्या है, 4 है, तो इस तरीके से भैया मेरे क्या होगा, निगेटिव की पावर क्या है, इवन नंबर है। निगेटिव की पावर क्या है सर, इवन नंबर है, और यदि इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव 1 हो गया सर। आप देखिए यहाँ पे निगेटिव की पावर कैसा है, ऑड नंबर, 3 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर है मेरे भाई तो आपको भी पता है कि सर ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये 3 आ गया सर, बोल क्लियर। अब इसके बाद ये देखिए सर प्लस ये माइनस की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 1 जा कितना हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है सर, -1 होता है, प्लस आपका 1 एज इट इज रहेगा। देखिए सर -3 से +3 कैंसिल हो गया, 1 से क्या हो गया, 1 कैंसिल हो गया, बट 1 रह गया सर। तो 1 यदि रह गया मेरे भैया लोग, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो आप लिख देंगे hence x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा सर, hence x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर of px, not a factor of px। बोलो आगे समझ में या नहीं। तो बस आप यहाँ पे ये लिख देंगे, बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई डाउट सर जी, ठीक है। तो देख लो कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन निकल रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा होगा बिल्कुल फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन कंसेप्ट करने में, ठीक। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगला देखेंगे, ध्यान से बस देखिएगा, बहुत ही सिंपल आ गया ना मेरे भाई लोग समझ में, ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल सा, इसी का एक और पार्ट बचा हुआ है, देख लेते हैं सर जी। नंबर 4 पार्ट इसका है सर, p ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखा है सर जी, x आपका पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस जो है सर जी आपको दे रखा है 2 प्लस √2 इंटू एक्स दे रखा है सर, और प्लस आपका कितना दे रखा है, √2 दे रखा है। अब आपसे ये कहा गया कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो चलिए सर करके देखते हैं। तो आप लिखेंगे इफ, यहाँ पे वही बात लिखेंगे, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, px, देन p ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 0 की इक्वल आना चाहिए पुट करने पर वैल्यू। तो नाउ अब आप यहाँ क्या करेंगे सर, x प्लस 1 से उस वैल्यू निकालेंगे x की, तो x प्लस 1 है सर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा सर। अब इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे अपने वैल्यू ऑब्टेन किया,
ध्यान से समझते चलिए सर। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर क्या आ गया सर माइनस वन आ गया। बोलो क्लियर है। अब मेरे भैया लोग अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से जो है x की वैल्यू माइनस वन के बराबर हो गई, ये माइनस वन के बराबर हो गया सर, तो आगे क्या लिखेंगे, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी ऑफ x। बोलो आगे समझ में। तो इस तरीके से जो है पी ऑफ क्या आ गया माइनस वन आ गया, तो माइनस वन की पावर क्या हो गया 3 हो गया, एंड माइनस वन का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस जो है 2 प्लस कितना आ गया रूट 2 इंटू क्या हो गया माइनस वन प्लस कितना आ गया रूट 2 आ गया। बोलिए क्लियर है। अब माइनस की पावर ये सर ऑड नंबर है, यदि माइनस की पावर ऑड नंबर है तो आपको पता है कैसा होता है सर माइनस होता है, और माइनस की पावर यदि इवन है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस वन ही रहेगा। बोलो क्लियर है सर जी। अब यहाँ पे देखिए, अब ये माइनस वन है मल्टीप्लाई में, इसके साथ ये माइनस और ये माइनस कर जाएगा सर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका पॉजिटिव में 2 प्लस रूट 2 रहेगा, और ये प्लस क्या हो गया रूट 2 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर जी सेम साइन है, तो आपका क्या हो गया माइनस 2 हो गया ऐड हो गया, और ये प्लस आपका 2 हो गया सर, ये देखो सेम नंबर है रूट 2 रूट 1, ये है 1 है, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा सर रूट 2 बन जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं मेरे भाई, क्लियर है या नहीं, कोई डाउट। अब इस तरीके से माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये बन गया सर 2 रूट 2 आ गया पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू। क्या सर 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया सर जी कि बेसिकली हमारा x प्लस वन इसका भी फैक्टर नहीं कहलाएगा। बोलो आगे समझ में, ये लाइन समझ में आया सर। माइनस की पावर ऑड था तो माइनस वन, माइनस का स्क्वायर था तो माइनस आपका पॉजिटिव और लेकिन बाहर नेगेटिव होने की वजह से माइनस वन है। अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस हो गया प्लस रूट 2 समथिंग लाइक दिस। क्लियर हो गया या नहीं, कोई डाउट। अब इस तरीके से लिखेंगे हेंस x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हेंस x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग, बोलिए क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो आपने यहाँ पे बहुत ही सिंपल से तरीके से देखा कि कितना ही आसान सा क्वेश्चन है, और आपने बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। फैक्टर के मतलब ये फैक्टर दिया मतलब पूछा गया है कि ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फैक्टर है या नहीं है ये चेक करना है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे इक्वेट मतलब सॉल्व करेंगे। बोलो आगे समझ में नहीं मेरे भाई, क्लियर है, कोई डाउट। चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बात करेंगे, ध्यान से बस आप देखते जाइए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगला देखने वाले हैं सर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, ध्यान से बस समझते जाइए सीखते जाइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे सर, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। इसमें ये कहा गया कि आपको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है, डिटरमाइन करना है कि एक आपको जीएक्स पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या वो फैक्टर होगा पीएक्स का, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें 3 पार्ट हमें करने हैं, ठीक है ना, वो मैं तीनों पार्ट आपका राइट डाउन करता हूँ और इसके बाद आपको सिखाते हैं। तो आपको पी ऑफ एक्स दिया गया सर जी, पी ऑफ एक्स दिया गया 2x³ ध्यान दीजिएगा, 2x³ प्लस आपका जो है सर एक्स स्क्वायर माइनस जो है 2x और माइनस 1 दे रखा है। इसमें आपको सर gx की वैल्यू आपको दे रखी है सर, gx की वैल्यू दे रखी है, तो x प्लस 1 बराबर क्या हो गया सर, यहाँ पे दिया gx की वैल्यू क्या है x प्लस 1 दिया। तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि चेक वेदर gx इज यूज द फैक्टर थ्योरम एंड दैट कैन यू चेक gx इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या gx इसका फैक्टर होगा px का या नहीं होगा। तो उसके लिए भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाया है कि यदि फैक्टर होता है तो किस तरीके से करते हैं। तो आप लिखेंगे इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ px, देन सेटिस्फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, देन सेटिस्फाई p ऑफ x, देन सेटिस्फाई p ऑफ x, दैट मीन्स क्या होना चाहिए सर जी, दैट मीन्स आपका p ऑफ x की वैल्यू जो है 0 के क्या आना चाहिए सर, बराबर आना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से आप लिखेंगे नाउ, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बोलो क्लियर हो गया। तो ये फैक्टर होगा px का, तो उस px को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि 0 के क्या होगा सर, बराबर आएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, एनी डाउट, ओके सर। अब इस तरीके से नाउ जो है p ऑफ x की वैल्यू, अब जो है g ऑफ x की वैल्यू को पहले 0 को इक्वल करेंगे, तो इस तरीके से x प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो गया, प्लस 1 सर उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस 1 हो गया। अब इस तरीके से पुट कर देंगे x की वैल्यू उसमें p ऑफ x में, पुट x इन इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे सर, फर्स्ट में पुट कर दिया। बोलो क्लियर हो गया। हम सर पुट x इन इक्वल मतलब इन px आप ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा सर, इक्वेशन के करेंगे क्लियर। अब इस तरीके से जो है सर आपके पास क्या आ गया p ऑफ -1 आ गया, तो 2 इंटू -1 की पावर कितना हो गया सर 3 हो गया, प्लस जो है -1 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, -2 इंटू क्या हो गया सर -1 और माइनस क्या हो गया सर 1 हो गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जब देखिए सर 2 इंटू -1 की पावर क्या है सर ऑड है, तो माइनस की पावर यदि ऑड है तो उस केस में कैसा होगा नेगेटिव होगा, तो 2 इंटू आपका क्या हो गया सर जी 2 माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस है ये माइनस का पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा,
होगा और बाहर प्लस साइन है तो +1 होगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर, प्लस हो गया और ये आपका माइनस ही रहेगा। बोलो क्लियर हो गया। अब देखिए सर -2 +2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, कितना आ गया सर 0 आ गया। अब आप क्या लिख देंगे, हेंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बोलो क्लियर हो गया। कितनी सिंपल तरीके से आपको बताया गया कि ये ऐसा सिचुएशन आपको दिया तो कैसे आप करेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट इसमें। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि gx जो एक फैक्टर होता है px का, तो उस केस में px को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, देखिए आप यहाँ पे gx की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, वहां से x की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे और ऑब्टेन करने के बाद जो है फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। बोलो आगे समझ में सर या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से आप लिख देंगे हेंस आप लिख देंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या लिखेंगे, gx इज ए फैक्टर ऑफ px आप लिख लेंगे सर। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत सर इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही सिंपल सा था कि नहीं मेरे भाई, बोलिए। चलिए सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ध्यान से तो देखते रहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है सर, क्लियर। बस आप ध्यान से, मैं बार बार बोलूंगा, ध्यान से देखते रहिए और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सर पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज। चलिए ध्यान दीजिएगा सर, अभी आप बस ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास दिया गया p ऑफ x की जो वैल्यू है सर वो आपको दे रखा है x³ प्लस आपका जो है 3x² प्लस जो है आपका 3x + 1 दे रखा है सर। और यहाँ पे सर g ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखा है ये x + 2 आपको गिवन है सर। क्या गिवन है सर, x + 2 आपको गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p ऑफ x जो है सर जी x³ + 3x² + 3x + 1 है और दूसरा जो है सर g ऑफ x दिया गया है x + 2 दे रखा है। अब आपको क्या करना सर, फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे सर जी, इफ gx जो है इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ px, देन आप लिखेंगे देन सेटिस्फाई p ऑफ x, देन सेटिस्फाई p ऑफ x। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स आप लिखेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी सर 0 के बराबर आएगी। बोलो बात समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग या नहीं, क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आप लिखेंगे नाउ, अब इस तरीके से मींस g ऑफ x की वैल्यू को 0 के इक्वल किया। अब आप देखिए g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x + 2 है इक्वल टू 0। ये क्यों 0 करते हैं, जिससे x की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाए, ठीक है ना। तो अब +2 हो गया तो x बराबर क्या आ गया सर -2 आ गया। आप पुट कर दीजिए, पुट करेंगे x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इन px, क्लियर हो गया, p ऑफ x में। तो p ऑफ x में पुट कर दिया तो p ऑफ -2 बन गया। x जहां जहां पे है वहां पे आप क्या करेंगे सर, -2 को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे, -2 को पुट करेंगे। तो इस तरीके से जो है -2 की पावर 3 हो गया, 3 × -2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 × क्या हो गया -2 हो गया और प्लस 1 हो गया। अब आपको पता है सर ये -2 की पावर ऑड नंबर है तो इस तरीके से कैसा होगा, निगेटिव होगा। दैट मींस क्या हो गया, -2 × -2 × -2। तो माइनस का पावर देखो, माइनस क्या झंझट तो खत्म हो गया कि माइनस की पावर ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद 2 × 2 = 4 × 8, तो इस तरीके से क्या आ गया -8 आ गया। देखिए सर ये माइनस का स्क्वायर है, पॉजिटिव है और मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये इवन नंबर है। तो आपका 2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना हो गया सर 12 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसमें प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, 3 × 2 = कितना हो गया सर 6 हो गया और इस तरीके से प्लस कितना आ गया सर 1 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई, ठीक। अब इस तरीके से आगे देखिए, अब सेम साइन को जोड़ लीजिए, -8 -6 कितना हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 14, 12 + 1 कितना हो गया सर 12 + 1 आपका 13 हो जाएगा। अब आप ये देखिए दोनों डिफरेंट साइन के हैं, डिफरेंट साइन है तो सर जी 14 में से 13 गया तो 1 आएगा, बट कैसा नेगेटिव, क्योंकि हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये देखा कि बेसिकली जी आपका 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब है सर जी क्या कि ये फैक्टर नहीं होगा। बोलो क्लियर है या नहीं, वैल्यू समझ में आ गई सर। -2 की पावर 3 है तो -8 आ गया, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, प्लस 1। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप हेंस करके लिख देंगे, हेंस gx is not a factor of px। क्या लिखेंगे, hence gx is not a factor of px। क्या लिखेंगे, not a factor of px। बोलो आगे से समझ में नहीं, बोलिए क्लियर है या नहीं, कोई डाउट इसमें से। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसे ध्यान से देखते रहिए। बोलिए क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट अगली बात करती है थर्ड में बारे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला आपसे ये कहा गया कि सर जी थर्ड पार्ट आपको है क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड पार्ट आपको बता रहा है कि इसमें आपको p ऑफ x दिया गया है सर जी,
P ऑफ x जो आपको गिवन है मेरे भैया लोग वो आपका है एक्स क्यूब माइनस जो है सर 4x² प्लस जो है आपका x है और प्लस कितना है सर 6 है। अब इस तरीके से जो है दूसरा आपको दे रखा है gx, तो gx की जो वैल्यू है सर वो आपको दे रखा है x माइनस कितना 3 दे रखा है सर, x माइनस कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब मेरे भैया ये फैक्टर होगा तो जाहिर सी बात है px को सेटिस्फाई करेगा, तो चलिए सर सेटिस्फाई कराते हैं। तो आप लिखेंगे इफ जो है इफ gx जो है इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ px लिखेंगे, तो इस तरीके से आप लिखेंगे देन सेटिस्फाई, क्या लिखेंगे देन सेटिस्फाई p ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मींस जो है p ऑफ x की वैल्यू जो है जीरो के क्या आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे नाउ, अब नाउ g ऑफ x की वैल्यू को क्या किया हमने जीरो के बराबर कर दिया, तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया जीरो, ये माइनस से तो उधर क्या जाएगा पॉजिटिव हो गया इक्वल टू 3 आ गया। बोलो क्लियर है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर जो है सर किसमें सॉरी मेरे भाई सॉरी इन p ऑफ x में रखेंगे। तो इस तरीके से जो है p x की वैल्यू कितना हो गया पॉजिटिव 3 रखा आपने, तो 3 की पावर कितना हो गया 3 हो गया माइनस 4 इंटू 3 का कितना हो गया सर स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है प्लस आपके पास कितना आ गया 3 आ गया प्लस 6। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया 3 की पावर 3 है। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या समझते हो, 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 3 जा 9 हो गया, 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया, राइट डाउन कर लीजिए, माइनस 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, 4 इंटू 9 आ गया, 3 प्लस 6 आप जोड़ लीजिए 9, तो 27 4 9 कितना होता है 36 हो गया प्लस 9 हो गया, 27 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 हो गया, एंड इसके बाद 2 करे बनाया तो ये 2 1 3 हो गया, 36 माइनस 36 दैट मीन देखिए सर जीरो के बराबर आ गया मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से क्या हो गया मतलब सेटिस्फाई कर रहा है सर, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप क्या करेंगे बोल देंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px, क्या लिखेंगे हेंस gx इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिख देंगे gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बोलो आगे समझ में आने क्लियर है, कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया। बोले कहीं डाउट तो नहीं है सर, कम ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए और सीखते जाइए, बहुत ही आसान लग रहा हो मेरे भैया लोग। आप लोगों से निवेदन है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कराएं अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को कराएंगे सिखाएंगे बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल सा है। अगला देखिए थर्ड पार्ट का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको क्या करना सर के की वैल्यू निकालनी है इस बार। सर इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया आपके यूटीज में एंड हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इस तरीके से ये कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x - 1 इज ए फैक्टर, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो है px है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपसे पहले कह दिया है कि भाई x - 1 जो है फैक्टर है px का, ये तो फैक्टर होता है px का, तो px को क्या करता है सेटिस्फाई, मतलब उस केस में px की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। भाई साहब आपको इस बार चेक नहीं करना है, आपको पहले ही कह दिया है कि x - 1 उसका फैक्टर है, और यदि x - 1 उसका फैक्टर है तो उस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0 की क्या आएगी बराबर आएगी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, उस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर आएगी। बोलो क्लियर है या नहीं, एनी डाउट इसमें। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे। तो चलिए सर क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। आपको दिया गया सर p ऑफ x की वैल्यू राइट डाउन करता हूं। पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट है x² प्लस आपका x प्लस के लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर x² प्लस x प्लस के दिया गया है। अब इसमें आपसे ये कहा गया कि इसका जो है x - 1 फैक्टर है। आप लिखेंगे when x - 1 is a factor of px, इज क्या है फैक्टर ऑफ px, दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखेंगे कि p ऑफ 1, ध्यान दीजिएगा p ऑफ 1 की वैल्यू जो है p ऑफ 1 यहाँ से आप निकालेंगे तो आप p ऑफ x लिख लो, x की वैल्यू भी निकाल के समझा दें। px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो दैट मीन p ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। तो अब इस तरीके से लिखेंगे नाउ अब यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0 किया तो x बराबर क्या आ गया सर 1 आ गया। तो अब है अब इसके बाद क्या करेंगे देन अब सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 1, ध्यान दीजिए p ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी सर 0 के बराबर होगी। बोलो क्लियर होगी, क्योंकि सर पहले ही कह दिया कि x - 1 इसका फैक्टर है। यदि x - 1 फैक्टर है तो उस पर आपका जो वैल्यू वहां से a की वैल्यू निकल x की वैल्यू निकल के आएगी, उस पर आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा, उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के क्या होगा बराबर होगा। बोलो क्लियर होगी। तो अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पुट करेंगे p ऑफ 1 दैट मींस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस
आपका 1 हो गया सर प्लस की हो गया बराबर कितना आ गया सर 0 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, बोलिए क्लियर है। अब इस तरीके से 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस क्या आ गया सर k बराबर 0 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया प्लस k बराबर क्या आ गया 0। अब मेरे भैया आप बताओ ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 आ गया। देखिए बोलो क्लियर हो गया ना। तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से आप k की वैल्यू को क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इसमें बिल्कुल बिना परेशान हुए बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई डाउट इसमें सर? ठीक, आप चलिए सर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान तरीके से k की वैल्यू को ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, यदि आपका फैक्टर दिया होता है तो सेकंड पार्ट करेंगे। तो p ऑफ x की जो वैल्यू है सर आपको यहाँ पे दे रखा है 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सर 2x स्क्वायर प्लस kx दे रखा है, प्लस जो है आपका √2 लिखा हुआ है। तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है सर, आप लिखेंगे व्हेन x माइनस 1 जो है इज ए फैक्टर ऑफ क्या है सर जी, इज ए फैक्टर ऑफ आपका px है। तो उस केस में जो है देन आप लिखेंगे p ऑफ x की वैल्यू को 0 के क्या करके चलेंगे इक्वेट करके चलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देन आप यहाँ पे नाउ अब आपको क्या करना होगा सर x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया 1। अब 1 वहां पे आप पुट करेंगे तो p ऑफ 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इस तरीके से p ऑफ 1 की वैल्यू 0, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए p ऑफ 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस k इंटू 1 हो गया प्लस √2 हो गया मेरे भाई 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 2 1 जा 2 हो गया प्लस k इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा k आएगा। अब इस तरीके से ये क्या सर √2 है इक्वल टू कितना हो गया सर 0 के बराबर हो गया। बोलो क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पे 2 है और ये √2 प्लस √2 है। अब यहाँ पे ये देखिए √2 की आप वैल्यू पुट कर दो 1.414 पुट कर दो। ऐसा आपको यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया। तो आप ऐसे ही देंगे तो ये क्या बन गया सर 2 प्लस √2, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ प्लस आपका k बराबर 0। ये पूरा पोर्शन कैसा सर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया तो k माइनस क्या हो गया 2 प्लस √2 हो गया। तो इस तरीके से k की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। अब देखो सर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो दोनों पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया, कोई डाउट सर इसमें? ठीक है, तो पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से बस देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करेंगे सर। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आप देखते रहिए, बिल्कुल सिंपल सा। आपका थर्ड पार्ट जो है सर ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपको ये कहा गया है कि p ऑफ x की जो वैल्यू है सर आपका दे रखा है kx स्क्वायर माइनस जो है आपका √2 इंटू एक्स है, ध्यान दीजिएगा माइनस √2 इंटू एक्स हो गया प्लस आपका कितना हो गया सर 1 हो गया। ठीक है ना, माइनस √2 इंटू एक्स हो गया प्लस क्या हो गया 1 हो गया। फिर से वही सेम बात लिखेंगे व्हेन x माइनस 1 जो है इज ए फैक्टर है आपका, क्या लिखेंगे सर जी फैक्टर ऑफ px लिखेंगे। तो उस केस में देन आपका p ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है ना, अब उस तरीके से आप यहाँ पे नाउ अब आपको क्या करना है सर p ऑफ x मतलब कि जो वैल्यू है x माइनस 1 तो इसका फैक्टर उसको 0 के बराबर कर दिया, माइनस 1 उधर जाएगा तो सर प्लस 1 हो गया तो x बराबर कितना आ गया सर 1 आ गया। बोलो क्लियर है। अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है सर जी x बराबर 1 यानी उसका फैक्टर है तो p देन आप लिखेंगे p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा सर 0 के बराबर होगा। पुट कर दीजिए k इंटू 1 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 इंटू कितना हो गया 1 हो गया प्लस क्या हो गया 1 बराबर कितना आ गया सर 0 के बराबर हो गया। अब मेरे भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है तो k हो गया √2 इंटू माइनस √2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब आपको पता है सर कि √2 इंटू 1 करोगे तो √2 ही होगा, माइनस से सर उधर जाएगा तो प्लस हो गया तो माइनस √2 है तो प्लस हो गया, प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया। तो इस तरीके से k की वैल्यू आपके पास आ गई √2 माइनस 1 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे वैल्यू? तो देख रहे हो आप कितनी सिंपल तरीके से ये फाइल मतलब k की वैल्यू को क्या करो सर ऑब्टेन कर ले रहे हैं सर। ठीक, तो चलिए सर एक आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, और फिर इसके बाद इसके फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथी हो जाएगी। तो बस आप यहाँ तक आज सेवा में रहेंगे सर। चलिए लास्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा सर। फोर्थ पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि p ऑफ x की जो वैल्यू दे रखा है सर वो आपको यहाँ पे दिया गया है kx स्क्वायर, क्या दिया सर kx स्क्वायर माइनस 3x और प्लस आपका क्या है सर k दे रखा है। अब मेरे भैया आपको यहाँ पे इतनी वैल्यू दे रखी है तो क्या करना, ये फैक्टर है तो सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे सॉरी व्हेन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ध्यान दीजिएगा इज ए फैक्टर ऑफ क्या है px है तो देन p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी सर। अब इस तरीके से यदि 0 के बराबर होगा तो उस केस में आप लिखेंगे नाउ
अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x माइनस वन बराबर 0, माइनस से सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा सर। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से आप देन करके आप लिख दीजिए p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपका k इंटू 1 का क्या हो गया सर, स्क्वायर हो गया, माइनस 3 इंटू 1 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया k बराबर 0 आ गया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो k इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा k, माइनस 3 1 जा 3 हो गया, प्लस k हो गया। अब देखिए सर k और k कितना हो गया, 2k हो गया, और ये माइनस 3 बराबर क्या आ गया जी, माइनस 3 है सर, उधर जाएगा तो आपको पॉजिटिव 3 हो गया, 2k हो गया। अब ये 2k के साथ क्या सर मल्टीप्लाई है, तो उधर जब जाएगा तो क्या करेगा सर, डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से k की वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गई। बोलो आया सर समझ में, नहीं क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या देखिए सर कि बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आपको सिखाया जा रहा है। तो डे बाय डे आपके लिए वीडियो बनते रहेंगे सर, आप डे बाय डे वॉच करते रहिए। जो भी पीछे का मतलब आपका लेक्चर छूट गया है, नहीं आपने अटेंड किया है, तो आपको सॉरी मतलब नहीं पढ़े हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को जा करके देखिए, ठीक है। सीक्वेंस में सारे आ रहे हैं, बाद में हम प्लेलिस्ट में इसको डाल देंगे, ठीक है, जब 4-5 चैप्टर आपके हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।